दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। समाज में क्या कुछ हो रहा है, इसकी चौकसी बहुत ज़रूरी है। हमारे इर्द-गिर्द, हमारे आस-पास बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं जिसकी खबर, जिसकी भनक तक हमें नहीं होती है और बाद में इसका खामियाजा हमें भुगतना ही पड़ता है। दरअसल कई ऐसे संस्थान हैं, सरकारी संस्थान, जहाँ पर आए दिन कुछ न कुछ कमियाँ, खामियाँ नज़र आती है और इन संस्थानों में कहीं न कहीं डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट रूप से हम कहीं न कहीं से जुड़े रहते हैं। एक बात निकल कर सामने आ रही है। अब इसकी जानकारी जो है वो जहाँ से मिली है, मैं उनके पास आ गया हूँ, उन्हीं से बात करने आया हूँ और ये जानने आया हूँ कि आखिर उन बातों में सच्चाई क्या है? क्या सच में सरकार आँखों में धूल झोंक रही है? क्या सच में इन संस्थानों के बल पर बहुत बड़ा मामला सामने आने वाला है? जी हाँ, हम गुड्डू बाबा के पास हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं गुड्डू बाबा। हम उन्हीं से आपको मिलवाते हैं, बात कराते हैं कि अब जो नया धमाका हो रहा है, वो है क्या? गुड्डू बाबा बताएँगे आज। गुड्डू बाबा बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। कुछ दिन पहले एक संज्ञान आपने दिया था, हलफनामा जारी किया था, दायर किया था कि जो संस्थान हैं, ख़ास करके अस्पताल जो हैं या नर्सिंग कॉलेजेज़ हैं, उनमें जीविका के तरफ से जीविका दीदियों का जो है वो वहाँ पर जाना हो रहा है। अब वो खाना खिलाएँगी, अब चाहे वो हॉस्टल हो या कहीं भी हो, तो उसमें आपको कुछ नाराज़गी लगी थी, आपको लगा था ये समाज के लिए सही नहीं है। क्या कुछ है उसमें सच्चाई? नहीं, मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं जीविका दीदियों के खिलाफ नहीं हूं। मैं जीविका दीदियों का और जीविका संस्था का भविष्य में जो कहीं सृजन टाइप का जो मामला सामने आने की संभावना बन रही है, मैं समझता हूं, जी। उससे मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा। ये मामला सामने आया है प्रकाश में कि बिहार में जितनी सरकारी अस्पतालें हैं, हुँ, हुँ। इंक्लूडिंग ऑल मेडिकल कॉलेज, पीएमसी जैसे बड़े संस्थान, सभी जगहों पर जीविका दीदी के माध्यम से, जीविका जो संस्था है सरकार की, एनजीओ है, उनके माध्यम से ये अब मरीजों को भोजन की सामग्रियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी, भोजन कराई जाएगी। ये है, यहाँ पर तो सरकार का पैसा पहले 100 रुपया था। मैं बता दूं कि 3.55 से 25 रुपया करवाने वाले गुड्डू बाबा ही हैं सरकारी अस्पतालों के लिए लड़कर। फिर 100 रुपया करवाए थे, 50 करवाए थे, फिर 100 रुपया करवाए थे। अब सरकार ने 150 रुपया कर दिया है। यह स्वागत योग्य कदम है। लेकिन जीविका सरकार की एक एनजीओ है। जीविका के माध्यम से ही बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों में भोजन की व्यवस्था करवाया जाना, हुँ, हुँ। और सरकार का पैसा पब्लिक का पैसा होता है, वो राजतंत्र नहीं है। जी, जी। और इतना ही नहीं हुआ है, अभी अभी स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव, जिनका स्थानांतरण 2 दिन पहले हुआ है, उन्होंने एक पत्र जारी किया है हुँ, कि बिहार में जितने नर्सिंग स्कूल हैं, एएनएम, जीएनएम, बीएससी, हुँ। जितने फार्मेसी कॉलेज हैं, जी। सभी जगहों के मेस का संचालन भी जीविका के माध्यम से ही करवाया जाएगा। यह 2 बड़ी बात है। एक तो हमने जो सरकार को लिखा है पत्र 3 दिन पहले कि जितना भी शैक्षणिक संस्थान है, एएनएम, जीएनएम का और ये फार्मेसी का, जी, जी। और भी जो इंस्टीट्यूट हैं, हुँ। वहाँ के बच्चे जो वहाँ एडमिशन लेते हैं, वो साधारण और गरीब परिवार के बच्चे होते हैं। बड़े परिवार के बच्चे एमबीबीएस करते हैं, आईएएस करते हैं। साधारण लोग हैं, किसानों के बच्चे वहाँ जाते हैं पढ़ने, बच्चे बच्चियाँ जाती हैं। और वहाँ जो भोजन की व्यवस्था, मेस की व्यवस्था है, उसके लिए सरकार पैसा वहन नहीं करती है। हुँ। वह गरीब परिवार का पेरेंट्स किसी भी तरह से बच्चों को वहाँ के भोजन की व्यवस्था के लिए पैसा दे पाता है। कहीं पर 2000 रुपये हैं, कहीं पर 2500 रुपये हैं, कहीं पर संख्या के अलग-अलग अनुसार। संस्थान का अलग-अलग ये है। हाँ, जहाँ कम संख्या है छात्रों की, वहाँ कुछ ज़्यादा पैसा है, लेकिन वह भी 3 से नीचे ही है। मैंने पता किया सभी जगहों पे। अच्छा। और पैसा पब्लिक का है, लोगों का अपना पैसा बच्चों को दे रहे हैं। हुँ। सरकार ने एक तरफ फिक्स किया कि 150 रुपया सरकारी अस्पतालों में,
इसकी क्या गारंटी है, क्या इसके लिए निश्चिंतता है कि जीविका के माध्यम से जब वो नर्सिंग स्कूल में जाएंगे लोग प्राइवेट, वहाँ पर पैसा बच्चों का लगता है, तो जीविका के लोग ये नहीं कहेंगे कि सरकार के यहाँ 150 रुपया है, आपको भी 150 रुपया देना पड़ेगा। सरकारी एनजीओ की धौंस दिखाई जाएगी अच्छा। निश्चित तौर पे। और इसी बीच में मैं पहले भी मुकदमा लड़ा हूँ, बहुत सारे मुकदमा लड़ा है। भारत सरकार का गजट है कंपटीशन एक्ट। अच्छा। मेरा मानना है कि निश्चित तौर पे जीविका दीदी के माध्यम से सरकार ने जो निर्णय लिया कि हम ये जीविका दीदी सारे सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को पथ की सुविधा मुहैया कराएंगी। सरकार का पैसा 150 रुपया इन्वॉल्व हो रहा है। इतना ही नहीं, प्रत्येक वर्ष जो है 5% का उसमें बढ़ोतरी किया जाएगा, यानी 15 रुपये का। तो ये कंपटीशन एक्ट भारत सरकार का है 2002। द कंपटीशन एक्ट 2002 एक नंबर 12। गजट आप दिखाते हैं। जी। यह गजट ही लाया गया था इसलिए कि लोगों के बीच में, निविदादाताओं के बीच में कंपटीशन हो सके, प्रतिस्पर्धा हो सके, प्रतिस्पर्धा को रोका जा सके। जैसे मुझे एक बात है पीएमसीएच के मामले में, जो ऑपरेशन के दरमियान जो स्टिच होते हैं उसको सूचर्स कॉमन नेम है, फ्लोग एक्टिन 910। और यहाँ पर मामला फंसा था तो हमने कहा था कि विक्रिल जो है वो जॉनसन एंड जॉनसन का ब्रांड नेम है, और 409 की धारा कोर्ट ने मेरे प्रेयर पर लगा दिया था। अच्छा। सरकारी अधिकारियों के ऊपर। तो यहाँ पर भी कंपटीशन एक्ट का ध्यान सरकार रखे, हम यही मांग करते हैं सरकार से। ये एक्ट आप वहाँ पे इसलिए लगाना चाहते हैं ताकि कंपटीशन हो, प्रतिस्पर्धा हो लोगों में और गुणवत्ता में। बिल्कुल, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि और ऐसी बहुत सारी संस्थाएं सामने आएंगी और भी एनजीओ सामने आएंगे। सरकार की ही एनजीओ नहीं, बहुत सारे एनजीओ बिहार में अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा। ऐसे व्यक्तिगत जो संवेदक है वो भी उसमें भाग लेंगे, और निश्चित तौर पे जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें भाग लेंगे तो निश्चित तौर पे मरीजों का को लाभ होगा। जो पथ की जो गुणवत्ता होगी उसमें बढ़ोतरी होगी। जब सिंगल एक व्यक्ति को दे रहे हैं जीविका को, तो निश्चित तौर पे वहाँ पर मनमानी होगी और गुणवत्ता प्रभावित होगी। हमने बिहार के सभी उच्च अधिकारियों को लिखा है, हालांकि कैबिनेट से लोगों ने पास करा दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है, लोकतंत्र है। सरकार को निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। सरकार यदि विचार नहीं करेगी तो सरकार जानती है कि मैं लड़ते लड़ते शहीद होने वाला हूँ, हथियार डालने वाला नहीं हूँ। 15 दिनों के बाद माननीय पटना उच्च न्यायालय में इस जो सरकार ने नियम बनाया है, इस नियम को चुनौती देंगे। यहाँ से नहीं होगा, सर्वोच्च न्यायालय तक जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं जिम्मेवारी कम से कम जो कर सकता हूँ उतना बिहार के लोगों के लिए ज़रूर करूँगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो ये गुड्डू बाबा सामाजिक कार्यकर्ता है और ऐसी कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं जो समाज के हित के लिए, समाज के हित में हो। निश्चित तौर पे ये जो जीविका दीदी का जो कार्यक्रम अब शुरू हो रहा है, ये जब फार्मेसी कॉलेज में या फिर नर्सिंग जो कॉलेजेस हैं या अस्पताल हैं, बड़े बड़े अस्पताल, पटना के पीएमसीएच अस्पताल जैसे जीविका दीदी को उसमें संलग्न करके इन्हीं के द्वारा भोजन वितरण कराना, भोजन बनवाना, और भोजन के लिए 150 रुपये प्रति व्यक्ति के तरफ से सरकार के तरफ से इन्हें देने की कवायद होगी। लेकिन एक बात जो जाहिर होनी चाहिए थी कि गुणवत्ता फिर कहाँ से आएगी। ये अगर धौंस दिखाएंगे कि हम सरकारी एनजीओ हैं, एनएचआरएम के तहत काम करने वाले लोग हैं, हमारी बाज़ाब्ता नियुक्ति सरकार के नज़रों के अंदर होती है, उनके मार्गदर्शन में हम काम करते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है वही ढाक के 3 पात। जैसे अन्य सरकारी कार्यालयों में आपको जा कर के अर्जी लगानी पड़ती है, हो सकता है कि फिर भोजन के दौरान भी आपको ऐसे ऐसे संस्थान में अर्जी लगानी पड़ेगी और कुछ अलग से भी चढ़ावा देने की ज़रूरत आ सकती है। तो गुड्डू बाबा ने जो भी किया है
वो अब देखना ये होगा कि गुड्डू बाबा के इस संज्ञान पे, गुड्डू बाबा की इस अपील पे सरकार किस तरह से देखती है और कितना अमल करती है। क्या गुणवत्ता के लिए 2002 का ये कंपटीशन एक्ट लागू होता है या उसी के आधार पर कई ऐसे संस्थान उसमें संलग्न होंगे जो इसके लिए फिर से अप्लाई करेंगे और उसमें जो सबसे गुणवान होंगे उन्हीं का चयन होगा उन अस्पतालों के लिए। तब तक बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।